आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। आंदोलनकारियों का सरकार के साथ मीटिंग से इनकार है। 2 दिन में सरकार आरक्षण का ऐलान करे, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। उन्हें किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करनी है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, मीटिंग से इनकार कर दिया, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, सरकार आरक्षण का ऐलान करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे प्रदर्शनकारी? देखिए, प्रदर्शनकारी जो है अब यहाँ से लड़ाई को ये जो निर्णायक स्थिति में पहुंची, इसमें पीछे हटना नहीं चाहते। उन्होंने पिछले कई वर्षों से कई राउंड्स की बातचीत सरकार से हुई, कई बार कमेटियां बनाई गई, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं मिला, आरक्षण जो है वो नहीं मिला। और इसीलिए इस बार मराठा नेता जो है वो मन बना चुके हैं कि इस बार मौके से जो है वो अब पीछे नहीं हटना है, सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाना है ताकि सरकार आरक्षण पर कोई बड़ा फैसला ले। एक और चीज, मराठा नेताओं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि सरकार ने जो स्पेशल सेशन बनाया है, फिलहाल जो मियाद है आरक्षण की 50% से ज्यादा है, ऐसे में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या संसद के जरिए कोई एक्ट पास किया जा सकता है, इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है मराठा नेताओं की तरफ से, मराठा समाज की तरफ से सरकार पर कि वो केंद्र से बात करे, एक स्पेशल एक्ट बनाए या प्रोविजन करे ताकि मराठा समाज जो उनकी 16% आरक्षण की मांग है उसे पूरी की जाए। और यही वजह है कि इस बार जो सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था, पहले से ही मन बनाकर गए थे कि इस बार सरकार के आश्वासन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। इसके पहले भी कई बार भरोसा कर चुके, लेकिन नतीजा नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब यहाँ से आगे पुलिस की चिंता जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ठीक है दिनेश, आप रहे हमारे साथ। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं 2 दिन के अंदर सरकार ऐलान करे, आरक्षण की बात करे, कोई मीटिंग वो नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में मराठा पावर की अहमियत क्या है, ये अब आपको समझाती हूं। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में से 32% मराठा समुदाय का हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों की बात करें तो यहां पर 200 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मराठा समुदाय का असर दिखाई देता है। बात करें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के कंट्रोल की, तो राज्य का 75% एग्रीकल्चरल लैंड मराठा समुदाय के ही पास है। इसके अलावा राज्य के 55% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मराठा समुदाय का प्रतिशत कई ज्यादा दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, 90% शुगर फैक्ट्रीज हो, इस पर भी मराठा समाज का कंट्रोल है। महाराष्ट्र में अब तक 18 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय के बने हैं। तो 1962 से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों की अगर गणना करें तो 60% से अधिक, यानी 60% से ज्यादा ऑन एन एवरेज मराठा समुदाय से आने वाले ही विधायक रहे हैं। इसका अर्थ तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय बहुत पावरफुल है। महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं और राउत ने शिंदे की तुलना जनरल डायर से कर दी है। फडणवीस और अजीत पवार को डेप्यूटी जनरल डायर की उपमा दी है। उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए, लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए, ये अश्रुधूर किसने छोड़ा है, लोगों के सर किसने फोड़े हैं, महिलाओं को किसने पीटा है। जो आदेश आया पुलिस बोलते हैं, ऊपर से आदेश आया इसलिए हमको करना पड़ा। हमको ये कोई करने की जरूरत नहीं थी। वो महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है, एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है। निश्चित ही इस वक्त विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार पर आरोप लगाने का, आरक्षण के मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने का, और वही मौका भुनाया है संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त 3 जनरल डायर हैं। शिंदे को जहां पर जनरल डायर की उपमा दी गई है तो वहीं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी उन्होंने डेप्यूटी जनरल डायर बताया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।